दोस्तों तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ RGNVST का प्रैक्टिस सेट। आज हम पहला प्रैक्टिस सेट एक करेंगे, वो भी गणित का। तो हम मैथ्स का पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चंस पहले शो करूँगी, फिर मैं आपका आंसर बताऊँगी इसका। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है 22 × 2 + 2 का हमें मान बताना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ से पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न था 22 × 2 + 2 × 2 और आप देख रहे हैं, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं 176, 48, 40 और 23। तो 22 × 2 कितना होता है 44, + 2 + 2 कितना होता है 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा 48। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं 1 से 15 तक विषम संख्याओं का औसत दुगना कितना होगा। मतलब हमें 1 से 15 तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है और उसका दुगना कितना होगा वो बताना है। तो 1 से हमारा 15 तक जो और क्या कहते हैं विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ये कितनी हो गई है 8 हो गई है। बट्टा कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई। तो इन सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 64 अपॉन 8, 8 8 जा 64। तो 8 × 2 कितना होता है 16। तो हमें दुगना करना पड़ा क्योंकि उसने बोला था जो औसत होगा उसका क्या करना है, आपको दुगना करना है। तो औसत कितना हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 16। अगला प्रश्न है हमारे पास 28। तो मैं आज आपको अगला प्रश्न दिखाती हूँ 3600 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। 3600 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो 3600 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। तो हमें पता है 3600 सेकंड में अगर हमें घंटे बताने हैं तो 3600 अपॉन, पहले हम उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा करेंगे, फिर सेकंड में बदलने के लिए 60 से भागा करेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0 गया, 6 से 36 होता है। तो 36 × 36 कितना आ जाएगा 1। तो कितने घंटे होते हैं 1 घंटा, 1 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास 29। 250 ग्राम के कितने पैकेट 4 किलोग्राम के बराबर होंगे। तो हमें बताना है अगले प्रश्न में कि 250 ग्राम का कोई एक पैकेट है, एक पैकेट हमारा 250 ग्राम का है। अगर हम 250 ग्राम के 4 पैकेट ले लें, अगर हम 4 पैकेट ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम हो जाएगा यहाँ से। तो हमें ऐसे ही कितने किलोग्राम का बताना है, हमें कितने किलोग्राम निकालना है 4। तो 4 किलोग्राम का करने के लिए 4 किलोग्राम निकालेंगे, 4 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 पैकेट। तो हम ऐसे कितने पैकेट लेंगे उसके 16 पैकेट लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 16 पैकेट। अगला है 30। आपका अगला प्रश्न है 30। 4.5 30 का कितने प्रतिशत है। हमें बताना है 4.5 30 का कितने प्रतिशत है। तो पॉइंट से 0 पड़ेगा, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 45/3, 3 एकम 3, 3 5 जा 15। तो कितने प्रतिशत है 15। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 15, 30, 45, 50 दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 15। अगला प्रश्न है हमारा 31वां 25 - 9 - 7 - 4 हमें बताना है। 25 9 - 7 - 4 इसका हमें बताना है। सबसे पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, और फिर 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। 25 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 19। अगला प्रश्न है हमारे पास 32। किसी विद्यालय में 80% लड़के हैं और 120 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बतानी है हमें। तो हमें पता है कि 80% तो हमारे पास क्या है लड़के हैं। तो इसका मतलब लड़कियां कितने परसेंट होंगी 20% क्या होंगी यहाँ पे लड़कियां होंगी। और लड़कियों की हमें संख्या दे रखी है, तो पहले हम 20% हमें जो लड़कियों की संख्या दे रखी है कितनी 120 दे रखी है। यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 120/20 कितना आ जाएगा 6। तो मतलब 1% किसके बराबर है यहाँ पे हमारा 1% हमारा यहाँ पे 6 के बराबर है। तो हमें कितना निकालना है, हमें लड़कों का 80% निकालना है। तो 1 × 80% जब हम इससे गुणा करेंगे तो 6 × 80 कितना आ जाएगा हमारे पास 480 क्या हो जाएंगे हमारे पास 480 लड़के हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है हमारे पास 0.25 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो हमें बताना 0.25 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा करेंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 25 दशम कितना होता है 250। तो हमारे पास कितने ग्राम हो जाएगा 250 ग्राम। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 250 ग्राम। फिर हमारा 34 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 0.25 का भिन्नात्मक मान कितना होगा। ठीक है, इसका हमें भिन्नात्मक मान बताना है, भिन्न में बदलना है, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम आ जाएगा 25/100। 25 के पहाड़ में 100 4 बार जाता है तो 1/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला प्रश्न हमारे पास 35वां, वृत्त का परिमाप 132 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर वृत्त का परिमाप हमें दे रखा है, वृत्त का परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो हमें परिमाप 132 दे रखा है, 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमें नहीं दे रखा, आर हमें निकालना पड़ेगा तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो 132 गुणा 7 बट्टा 2 गुणा 22 बराबर आर। तो 11 के पहाड़े में 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 2 6 जा, तो आर की वैल्यू यहाँ से हमारी जाएगी 2 6 जा 12 और फिर 2 के पहाड़े में 2 3 3 सत्ते 21 आ गई। यहाँ पे हमारे आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, 21 गुणा 21, 7 या 21। जब भी आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1386। 22 गुणा 21 गुणा 3 करोगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास 36, 5 किलोग्राम और 300 ग्राम का अनुपात बताना है हमें। 5 किलोग्राम और 300 ग्राम का अनुपात बताना है। तो 5 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 ग्राम हो जाएगा और 300 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि दोनों की पहले क्वांटिटी हमें सेम करनी पड़ती है तभी हम उसका अनुपात निकालते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो घट गया तो ऊपर 50 3 से तो जाता नहीं है, तो 50/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 37। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 15 किलो प्याज 15 किलो प्याज का मूल्य हमारे पास है 450 रुपये, तो 1 किलोग्राम प्याज कितना हो जाएगा। 1 किलोग्राम प्याज में कितना हो जाएगा 450 बट्टा 15, 15 तिया 45, 30, मतलब 1 किलोग्राम प्याज हमारा 30 रुपये का है। तो हमें 7 किलोग्राम प्याज का निकालना है। तो 30 × 7 कर देंगे तो कितना आएगा 210 रुपये आ जाएगा। 210 रुपये का हमारा 7 किलोग्राम प्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास कि त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है ABC, उसमें ABC हमें यहाँ पे B हमें 40 दे रखा है और BAC हमें यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है। तो हमें यहाँ पे C निकालना है कि C हमारा क्या होगा। C हमें यहाँ पे C डिग्री बताना है। तो हमें पता है ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये 80 प्लस C डिग्री 180, यहाँ से C डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 80, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। 100 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 39 का, 576 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल्स टू 24। तो ये 24 ही आएगा। यहाँ पे 576/24 करके डिवाइड देके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से इसका आंसर क्या आ रहा है। अगला 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 2 प्लस 2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बॉड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 दूनी 2 10 होता है, 26 और 2 28 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 18 आएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्व समावर्तक क्या होगा। दो सहअभाज्य संख्याओं का, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर में करा दिया है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का अगर हम महत्व समावर्तक निकालेंगे तो दो सहअभाज्य संख्या क्या होंगी 2 और 3, इनका HCF क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 42 है कि 14 और हमारे पास 42वां 14 और 21 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। और इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं 3 7 1 7 2 3 और 14 21। 3 7 हो नहीं सकता, 1 7 होगा इसका, 14 और 21 का, 14 और 21
1 के पहाड़े में जाता है, ये भी 1 के पहाड़े में जाता है, ये 2 के पहाड़े में जाता है, ये 3 के पहाड़े में है, ये 7 के, ये भी 7 के, तो एक कॉमन ये है और एक कॉमन ये है, तो हमारे पास 1,7 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला 43 वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि श्रेणी क्या होगा। अगला प्रश्न हमारे पास 4, 8, 16, 32, अगला पद क्या आएगा। 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 जा कितना होता है 64, अगला पद क्या होगा 64, इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पे संख्या 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6 में अंक 9 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो क्या हमें नंबर यहाँ पे हमें दे रखा है, अगला है 44, 40 में दे रखा है 7, 8, 9, 5, 6 में पहले 9 का स्थानीय मान कितना होता है 900 और 5 का होता है 50, इसका अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे 850, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे 45, 700 रुपये का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। हमसे मिश्रधन पूछा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 45 वाले आंसर में हम क्या करेंगे, हमें पी कितना दे रखा है 700 और हमें यहाँ पे आर दे रखा है 2% और टी दे रखा है हमें 4 और हमें यहाँ पे निकालना है एस आई। एस आई वस्तु क्या होता है, सबसे पहले हमें एस आई निकालना पड़ेगा, पी आर टी अपॉन 100, पी कितना है हमारे पास 700 गुणा 2 गुणा 4 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 4 जा 8, 7 7 7 8 जा कितना आएगा 56 रुपये, तो यहाँ पे 56 रुपये हमारा ऐसा ही आ गया। तो हमें यहाँ पे हमें इसका मिश्रधन बताना है। मिश्रधन क्या होता है, जो भी हमारा मूलधन होता है उसमें हम 56 प्लस कर देते हैं, तो कितना होगा 756, यहाँ पे इसका हमारा मिश्रधन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि 46, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है एक 360, 180, 90 या 270, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15, 30, 4 और 20 के संख्याओं का एलसीएम बताना है हमें। तो हमें 47 किसका 15, 30, 4 और 20 का एलसीएम बताना है। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 का 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, तो कितना होगा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला है 48, अगला है 48 नंबर। रोमन पद्धति में एल का मतलब क्या होता है। रोमन पद्धति में एल बराबर होता है 50, क्या होता है 50, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला है 49, अगला है हमारे पास 49 में हम क्या करते हैं, अगला 49 में हमसे पूछा है कि वृत्त का व्यास का आधा होता है। वृत्त के व्यास का आधा क्या होता है, परिधि, परिमाप, त्रिज्या या जीवा, तो वृत्त के व्यास का आधा होता है हमारे पास त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का 50, अर्धवृत्त का परिमाप बताना है। तो हम सबसे पहले वृत्त का परिमाप देखते हैं क्या होता है। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है हमारे पास, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अगर हमारा वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, जो भी अर्धवृत्त होगा 1/2 कर देंगे, उससे 1/2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा पाई आर, पाई आर, तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, तो ये आज आपका मैथ्स का पहला प्रैक्टिस सेट था। कल मैं आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।